सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। तो देखिए बच्चों, अभी जिस प्रकरण का हम अध्ययन कर रहे हैं वह झांसी की रानी एक पाठ है क्षितिज पुस्तक के अंतर्गत कक्षा 10वीं का, और जिस पाठ की कवयित्री है सुभद्रा कुमारी चौहान। तो बड़ा ही रोचक और आकर्षक और प्रेरणादायी पाठ है, और इतने भाग हमने पढ़े उनमें भी हमको एहसास हो गया होगा कि यह निश्चित रूप से एक ऐसी महानतम विभूति के जीवन के बारे में चित्रण किया गया है, वर्णन किया गया है, जो हमारे लिए आगामी जन्म जन्मांतरों तक हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत बनी रहेगी। तो ऐसी जो रानी है वह है झांसी की रानी। और झांसी की रानी का जिस प्रकार का जीवन है कि बचपन से लेकर अंत तक, मृत्यु तक उनका जीवन हर कदम पर हमको प्रेरणा देता है। और हमको ही नहीं, ये माना जाए कि सन 57 की जो क्रांति हुई है उसमें उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और जो लोग हताश थे, निराश थे, जिनके अंदर स्वतंत्रता की आशा की चिंगारी बिल्कुल नष्ट हो गई थी, ऐसे निराश और हताश लोगों के अंदर भी उन झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का जो कार्य है वह निश्चित रूप से उनके अंदर प्रेरणा का स्रोत बना, और उनके अंदर भी वह ज्वालाएं, देश के प्रति समर्पण का भाव, ये सब जागृत हुआ। तो ऐसी जो रानी है लक्ष्मीबाई, उनके जीवन के बारे में हमने पढ़ रहे हैं। तो आइए आज का हम भाग प्रारंभ करते हैं। महलों ने दी आग, कि जिस प्रकार का स्वतंत्रता का आंदोलन चल रहा था, उस स्वतंत्रता के आंदोलन में महलों ने तो केवल लोगों के अंदर एक उत्साह जगाया। आग दी से तात्पर्य लोगों को एक जागृति पैदा की, उत्साह जगाने का काम किया, और झोपड़ी ने ज्वाला सुलगाई। और जो आम नागरिक है, जो झोपड़ियों में और गरीब लोग हैं, उनके अंदर उन्होंने एक तरह से स्वतंत्रता की ज्वाला सुलगा दी, और चारों तरफ स्वतंत्रता की बातें होने लगी। और स्वतंत्रता के लिए संग्राम में सभी ने उस यज्ञ में आहुति देने का प्रण कर लिया। इस स्वतंत्रता की चिंगारी अंतरतम में आई थी, और यह स्वतंत्रता की जो चिंगारी है ये किसी दबाव से नहीं, बाह्य दबाव से नहीं, लोगों के अंतरतम में अपने आप आ गई। उनकी प्रेरणा से लोगों के मन में ये भाव जागृत हो गया, हाँ हम अपने देश को इस गुलामी की जंजीरों से मुक्त करेंगे, इस दास्ता से मुक्त करेंगे, तभी हम चैन से बैठेंगे। ऐसा उनके अंदर, मन के अंदर भाव आ गया। और ये भाव कहां से आया? इस भाव को जगाने वाली कौन थी? इस भाव को जगाने वाली थी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, जो महिला होकर के भी उन्होंने अंग्रेजों के सामने हार नहीं मानी और संघर्ष करने की ठानी। तो वह निश्चित रूप से इनके अंदर भी एक प्रेरणा का काम कर गई। और इसका परिणाम क्या हुआ? झांसी तो चेती, अर्थात झांसी में तो जागृति फैली, दिल्ली भी चेत गई, दिल्ली के अंदर भी जागृति आ गई। वहां के लोगों ने भी सोचा कि वहां जब एक महिला संघर्ष कर सकती तो हम पीछे क्यों रहे, हम भी अपने देश के लिए कुछ करेंगे। लखनऊ लपटें छाई थी, और लखनऊ में भी उस स्वतंत्रता की चिंगारी की लपटें लखनऊ तक पहुंच गई, और सबके अंदर एक ही जुनून था कि अब हमारे देश को हमको आजाद कराना है। इसके लिए चाहे हमको कुछ भी करना पड़े, बलिदान ही क्यों ना होना पड़े, हम पीछे नहीं हटेंगे। इस तरह का भाव सबके मन में आ रहा था, और ऐसा जुनून जग रहा था कि सब कोई सोच रहा था अब तो देश को आजाद कराएंगे ही। ऐसा प्रण सभी ने लगभग मन में धारण कर रखा था। अब मेरठ, कानपुर, पटना ने भारी धूम मचाई थी, और इस कार्य में, इस पवित्र कार्य में मेरठ, कानपुर, पटना, ये सब भी कहीं पीछे नहीं रहे। इन्होंने भी एक तरीके से तहलका मचा दिया था स्वतंत्रता आंदोलन में। अपने योगदान को लेकर इन्होंने भी तहलका मचा दिया था। जबलपुर, कोल्हापुर में भी कुछ हलचल उकसानी थी। अब जब इतने देश में, इतने भागों में स्वतंत्रता के लिए संघर्ष प्रारंभ हो गया, तो जबलपुर, कोल्हापुर कौन से पीछे रहने वाले थे? उनमें भी एक तरह से हलचल आना प्रारंभ हो गई। वह भी कुछ न कुछ मर मिटने के लिए तैयार हो गए। कुल मिलाकर संपूर्ण देश के कोने कोने में लोगों के अंदर एक जुनून पैदा हो गया कि हमें स्वतंत्रता के संग्राम में एक साथ भाग लेना है, सक्रिय रूप से भाग लेना है, और अंग्रेजों को यहां से भगाना है। ऐसा भाव सबके मन में आ चुका था। और इस प्रकार ये जो स्थायी पंक्ति आती है, बुंदेले हर बोलो के मोह, हमने सुनी कहानी थी, कि बुंदेलखंड के हर मुख से हमने यही कहानी सुनी थी
कि खूब लड़ी मर्दानी में तो झांसी वाली रानी थी, कि वह मर्दों के समान संघर्ष करने वाली और युद्ध करने वाली वह रानी जो है खूब अंतिम समय तक उसने हार नहीं मानी, खूब लड़ी, मर्दों के समान वो लड़ी, महिला होकर के भी मर्दों के समान लड़ी, ऐसी रानी वो झांसी की रानी थी। ये बात इसमें आई। तो कुल मिलाकर क्या हुआ कि रानी लक्ष्मीबाई के जागृत अर्थात जो ही स्वतंत्रता संग्राम में कूदते ही समस्त देशों में, सारे देश में क्रांति की लहर फैल गई। सबके अंदर स्वतंत्रता की चिंगारी की भावना आने लग गई। हर कोई सोचने लग गया कि अब तो मुझे देश को आजाद कराना है और देश को आजाद कराए बिना हम चैन से नहीं बैठेंगे। इस तरह का भाव सबके मन में आना प्रारंभ हो गया था। ठीक है, अब देखिए आगे। इस स्वतंत्रता के महायज्ञ में कई वीरवर आए काम, और इस स्वतंत्रता, देखो कोई भी स्वतंत्रता आंदोलन होगा, देश के लिए कुछ करने की या देश के लिए योगदान की बात होगी, तो हमें बलिदान की तो चिंता करनी नहीं है, हमें अपने प्राणों की चिंता नहीं करनी होती है। तो ऐसे समय पर स्वतंत्रता संग्राम में, इस महायज्ञ में कई वीरवर आए काम, कई वीर योद्धा हमारे काम आ गए। काम आगे का मतलब वीर गति को प्राप्त हो गए, लेकिन पीछे नहीं हटे, ये उनकी विशेषता थी। अब कुछ वीर योद्धाओं के नाम भी है, नाना दुंदुपंत, तोतिया, चतुर, अजीमुल्ला, सरनाम, ये कई नाम आए। नाना दुंदुपंत, तोतिया और ये जो अजीमुल्ला सरनाम है, ये भी सब इस युद्ध में वीर गति को प्राप्त हो गए, लेकिन एक कदम इन्होंने पीछे नहीं खींचा। अहमद शाह मौलवी ठाकुर कुंवर सिंह सैनिक अभिमान और अहमद शाह मौलवी ठाकुर कुंवर सिंह, इस प्रकार के जो सैनिक है, अनगिनत सैनिक है, इन्होंने भी ऐसा कार्य किया है कि हम सबको उन पर आज भी अभिमान है। हमको गर्व है कि हमारे देश में ऐसे महानतम सैनिकों ने जन्म लिया है। भारत के इतिहास में अमर होंगे जिनके नाम। आज भी भारत के इतिहास को, अगर भारत के इतिहास के आकाश में, इतिहास रूपी आकाश में, उनके नाम हमेशा के लिए अमर रहेंगे, हमेशा के लिए जिंदा रहेंगे। ऐसा काम वो कर गए। कौन? हमारे स्वतंत्रता सेनानी। आज भी हम इतिहास उठाकर देखें तो आज भी इतिहास के पन्नों में उनके नाम अमर मिलेंगे हमको, और आने वाले भविष्य में जब तक सृष्टि रहेगी तब तक उनके नाम अमर रहेंगे। लेकिन आज जुर्म कहलाती उनकी जो कुर्बानी थी, लेकिन आज कहीं न कहीं अगर हम निराश होकर के बैठते हैं, आज तो जुर्म कहलाती उनकी कुर्बानी, जो कुर्बानी थी आज एक तरीके से अपराध कहला रही थी। क्यों कहला रही है? क्योंकि आज जिन्होंने हमारे लिए त्याग किया, हम उनके बताए मार्ग पर नहीं चल रहे। तो निश्चित रूप से अगर हम उनके मार्ग पर नहीं चले और उनसे प्रेरणा पा करके और हमने देश के लिए कुछ नहीं किया, तो एक तरीके से हमारे लिए वो अपराध का कारण ही बनेगी। तो निश्चित रूप से हमको भी अपने देश के प्रति समर्पण का भाव रखना चाहिए। बुंदेले हर बोलो के मुख सुनी हमने कहानी थी, और बुंदेलखंड के हर मुख से यही बात सुनने को आती है, चाहे वो बच्चा हो, बूढ़ा हो, बुजुर्ग हो, जवान हो, सबके मुख से यही कहानी सुनने में आती है कि वह खूब लड़ी मर्दानी में तो झांसी वाली रानी थी, कि वह युद्ध में मर्दों के समान संघर्ष करने वाली रानी और कोई नहीं, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई थी। तो ये झांसी की रानी की विशेषताओं का वर्णन किया है। तो इस पद्यांश में क्या बताया गया है कि जब स्वतंत्रता संग्राम हुआ था तो उसमें कई महारथी इस महायज्ञ में शहीद हो गए। उनमें प्रमुख नाम है नाना दुंदुपंत और तोतिया, अजीमुल्ला, सरनाम, इस प्रकार के, और अहमद शाह मौलवी ठाकुर कुंवर सिंह इत्यादि सैनिकों ने भी इसमें अपना योगदान दिया, बलिदान दे दिया, इस यज्ञ में अपनी आहुति दे दी, और लेकिन एक कदम भी पीछे नहीं हटाया। तो ऐसे महानतम विभूतियों के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की। तो इसकी जो व्याख्या है वो तो हमने जान ही ली है। प्रश्न आपको डिस्क्रिप्शन में मिलते ही है। इसके अलावा इसका प्रसंग, व्याख्या और विशेष किस प्रकार लिखेंगे, ये हमने पिछले भागों में देखा है। उसी प्रकार की भाषा में इसका प्रसंग लिख देंगे हम, और प्रसंग के पश्चात प्रसंग, देखो किसी भी व्याख्या को लिखेंगे हम तो प्रसंग, व्याख्या और विशेष, ये तीन बिंदु बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। और विशेष और व्याख्या और प्रसंग, इसके अंतर्गत व्याख्या तो इस प्रकार लिखनी है ही, प्रसंग की लगभग भाषा जो हमने पिछले भागों में पढ़ी है उसी प्रकार की भाषा इसमें भी रहेगी। उसके आधार पर हम प्रसंग लिख सकते हैं, और विशेष भी वही
लगभग इनका चलेगा, इसलिए वह विशेष भी हम लिख सकते हैं। और भारत के जो वीर स्वतंत्रता सेनानी है उनकी वीरता का इसमें बहुत सुंदर चित्रण हुआ है, एक पंक्ति ये भी लिख सकते हैं। कौन सी? भारत के जो वीर स्वतंत्रता सेनानी है उनकी वीरता का बहुत सुंदर चित्रण इस पद्यांश में किया गया है। इसके अलावा विशेष में हम अनुप्रास अलंकार, खड़ी बोली हिंदी, ये सब बातें तो लिखेंगे ही। ठीक है, अब ये मेरा मानना है कि आपके ये पद्यांश भली प्रकार से समझ में आ गया होगा। तो अगले पद्यांश में हमारी मुलाकात समय पर हो जाए, इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक भी अवश्य कीजिए। तो मिलते हैं अगले भाग में, तब तक के लिए धन्यवाद।